हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे सबको फैशनेबल ब्लाउज़ पहनना बहुत पसंद है, लेकिन ब्लाउज़ कहाँ से और कौन सी डिज़ाइन का बनाए ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप टेंशन छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे फैशनेबल ब्लाउज़ के वीडियो में यहाँ पे अपलोड करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ब्लाउज स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी की हम कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे आज। तो यहाँ पे हम 70 सेंटीमीटर फैब्रिक लेंगे और कॉटन के लिए भी हम 70 सेंटीमीटर ही फैब्रिक लेंगे। और हम जो ब्लाउज़ रेडी करने जा रहे हैं वो 36 साइज़ का है। तो ऊपर से हमने शोल्डर यहाँ पे 6 इंच ले लिए हैं और आर्मोल हम यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे। अब जो यहाँ पे जो ब्रेस्ट की साइज़ है वो 36 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 4 पार्ट 9 इंच लेंगे और उसमें 2 प्लस मार्जिन ऐड कर देंगे और यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। तो जो कस्टमर की जो लेंथ थी वो 13.5 इंच थी, बट हम यहाँ पे मार्जिन सहित 15 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हम प्रिंस कट में आलिया कट बनाते हैं तो 1 इंच छोटा हो जाता है, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच की गोलाई लगाएंगे आर्मोल में। उसके बाद में हम यहाँ पे जो ब्रेस्ट का सेंटर पॉइंट है वो हमारे यहाँ 10 इंच पे आ रहा है, तो 10 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे। उसके बाद में नीचे की तरफ हम डार्ट लगाएंगे, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे एक लंबी लाइन 10 इंच तक ले लेंगे, जहाँ हमने सेंटर के लिए मार्किंग की है। अब दोनों तरफ हम यहाँ पे एक बड़ी लाइन, हाफ के बाद में जो बड़ी लाइन आती है वहाँ तक हम दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद में हम दो लाइन को 10 इंच तक मिला लेंगे। अब आर्मोल की तरफ हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको मिला लेंगे, तो ये प्रिंस कट शेप में आ गया है। अब साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से 2 इंच पे गोलाई लगाएंगे। जो ब्लाउज़ की बॉटम है उस पे हम वी कट देंगे, तो नीचे की तरफ से हमने बना लिया है। अब मार्किंग हमारी हो गई है। अब जो बेसिक की जो कटिंग है वो हम कट कर लेंगे। अब नेक की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पे 2.5 इंच और जो नेक की डीपनेस है वो हम यहाँ लेंगे 3.5 इंच। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे गोलाई लगा देंगे, तो ये राउंड नेक यहाँ पे बन गई है। इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने डार्ट बनाई थी डालने के लिए, तो वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले जो नीचे की तरफ हमने मार्किंग की थी वो हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब ऊपर से हम हाफ इंच और कट कर लेंगे, तो ये आर्मोल से कटिंग हो गई है और ये नीचे से हो गई है। तो जो पेपर पे हमारी जो मार्किंग और कटिंग थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर जो हमने पैटर्न रेडी किया है वो रख के मार्किंग कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना, जैसा हमने पेपर पे मार्किंग की है वैसे की वैसे फैब्रिक पे मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब अगर आपने ब्लाउज़ को ध्यान से देखा हो तो शोल्डर पे एक तरफ जो हमारे शोल्डर पे जो ब्लाउज़ आ रहा है उसकी जो पट्टी है वो चौड़ी है और एक तरफ छोटी है, तो यहाँ से हम 1 इंच एक तरफ कट कर देंगे। अब जिस शेप में मैंने इसमें गोलाई लगाई है उसी शेप में आप भी यहाँ पे लगा लेना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 इंच ले लिया है। अब यहाँ ऊपर से एक हिस्सा उठा के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर का एक हिस्सा लेके हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। इसको आपको ओपन करके दिखाते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग पे जो हमारी कटिंग थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और हमने केवल फ्रंट पार्ट ही कट किया है, तो इसको हम मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये रहा हमारा मेन फैब्रिक।
अब इसके ऊपर रख के मैंने इसकी कटिंग कर ली है और जो पार्ट है कॉटन का वो मैंने डबल कट किया है। तो एक तो मैंने मेन फैब्रिक के साथ में चिपका लिया है और दूसरा हम इसको फिनिशिंग के लिए यूज में करेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल हमने यहाँ पे 6 इंच ले लिए हैं, सॉरी शोल्डर हमने 6 इंच ले लिए हैं और आर्म होल हम यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे और जो ब्रेस्ट की साइज थी 9 इंच और उसमें 2+ मार्जिन ऐड कर दिया है। लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे हम बैक में 1.5 इंच की गोलाई लगाएंगे। फ्रंट में हमने 1 इंच की गोलाई लगाई थी, बैक में हम 1.5 इंच की। लेंथ वैसे ही लेंगे 15 इंच, जैसे हमने फ्रंट में ली थी वैसे ही बैक में लेंगे। तो ये बैक पार्ट कट हो गया है। अब इसको हम ओपन करेंगे और जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था जो मेन फैब्रिक पे वो हम इसके ऊपर रख के इसकी मार्किंग करेंगे। अब जिस साइड जो शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा है उस साइड से हम बैक में भी शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे और जिस साइड छोटा वाला हिस्सा है उस साइड हम आयु की पट्टी लगाएंगे। तो जैसा ये दिख रहा है वैसे की वैसे इसको रख के हमने गोलाई लगा ली है। गले हम जो बैक का जो गला है उसमें मैंने 1 इंच की गोलाई लगाई है। अब जो छोटी साइज थी उस साइड मैंने डबल साइड मार्किंग कर ली है। अब इसको हम ऐसे शेप में ले जाते हुए मिला लेंगे। ध्यान रहे पहले 2 इंच मार्किंग हमने की थी मार्जिन को छोड़ के, आप नीचे से 4.5 इंच ले सकते हैं, उसके बाद में आप गोलाई लगा लेना। अब जैसे मैंने कटिंग की है वैसे ही गोलाई आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब ऊपर से हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। जो नेक की जो डीपनेस है वो 1.5 इंच है। अब जो फ्रंट के पार्ट है उनकी मैंने सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पे कप्स ऐड करेंगे। तो कप्स ऐड कैसे करेंगे, अब यहाँ से इसको पुश करेंगे और जो हमारा सेंटर पॉइंट था 10 इंच ब्रेस्ट का उसी के बीच में लेके हम कप्स पे सिलाई कर देंगे। सिलाई पूरी करना चाहो तो आप पूरी भी कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कप्स लग गया है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे। और नीचे की तरफ से हम आउटलाइन करेंगे। नीचे की तरफ से हम सिलाई कर लेंगे अंदर की। नेक और स्लीव्स पे भी हम अंदर की सिलाई कर लेंगे। तो पहले हम आर्म होल पे भी सिलाई लगा देंगे। अब ऐसे ही दूसरी तरफ लगा लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा है वो उसको हम कट कर लेंगे जिस साइड छोटी साइज है, और नेक की कटिंग भी कर लेंगे। और वीडियो की स्टार्टिंग में जो ब्लाउज़ आपको दिखाया गया है वो भी रेडी किया हुआ है, उसका पूरा वीडियो नहीं बन पाया था, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा ब्लाउज़ रेडी कर रहे हैं। कटिंग वैसे की वैसे ही है और जो साइज है वो भी सेम है।
अब नेक पे भी हम सिलाई कर देंगे और आर्म होल की दूसरी तरफ भी हम सिलाई कर लेंगे। अब छोटे छोटे कट करके पैटर्न को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में हम यहाँ पे एक बूट की सिलाई भी लगा देंगे। तो ये बैक पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया और ये वाला फ्रंट पार्ट है, तो दोनों हमने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब ऊपर की तरफ शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं, दूसरी तरफ हम यहाँ पे आयु की पट्टी लगाएंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। इस साइड मैंने फिटिंग लगा ली है। अब पैटर्न को हम सीधा करेंगे। तो ये बैक का लुक कुछ इस प्रकार आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। इसके बाद में इस साइड हम एक पार्ट और ऐड करेंगे। तो ये बैक और फ्रंट ये तो कंप्लीट हो गया है। अब जो हम बेल्ट ऐड करेंगे उसकी हम कटिंग कैसे करेंगे चलो आपको आगे बताते हैं। तो पहले हम ब्लाउज़ को रख लेंगे। अब ब्लाउज़ की जो हमने वी शेप दिया है वहाँ की चौड़ाई नाप लेंगे। तो यहाँ पे जो आ रही है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच ही हम पेपर पे मार्किंग करेंगे। तो पेपर को रख लेंगे, पहले देख लेंगे कि पेपर आ रहा है नहीं आ रहा, उस अकॉर्डिंग हम पेपर को सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे 9.5 इंच आराम से आ रहा है तो हम पेपर को ऐसे रख लेंगे। अब ऊपर से एक बूट एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे की तरफ से एक बूट एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये मार्जिन में चला जाएगा। अब नीचे की तरफ से हम लाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। यहाँ से लाइन बिल्कुल सीधी लेंगे। जितनी चौड़ाई हम साइड में रखना चाहेंगे उतनी हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच पे हम चौड़ाई रखेंगे, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद में जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे हम लेके और इसको मिला लेंगे। अब मार्किंग होने के बाद में हम इस पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। अब ये वाला पार्ट हम इसके ऊपर रख लेंगे और यहाँ पे बेल्ट बीच में ऐड हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। इसकी हम मार्किंग कर हम इसकी कटिंग करेंगे। कॉटन पे रखें। ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर रख के और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख के भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो बीच में हम ये पट्टी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बेल्ट मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब पहले हम नीचे की तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे बेल्ट ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और ऊपर की तरफ से भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट कर लिए हैं। कट करने के बाद में हम पैटर्न को सीधा करेंगे। तो ये मैंने ही उल्टा स्टिच कर दिया है, इसको खोल के हम इसको सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया है और सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा ब्लाउज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। साइड से भी हम यहाँ पे ये बेल्ट लगा लेंगे।
यहाँ पे पक्की सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट होता है और इसका लुक जो ब्लाउज़ हमने रेडी किया है उसका फाइनल लुक का वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, इसलिए आपको जो पहले वाला भी ब्लाउज़ मैंने रेडी किया है वो आपको हम यहाँ पे दिखा देंगे, उसका जो फाइनल लुक कैसा आएगा। तो ये बैक की डिज़ाइन है। यहाँ हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है और आगे कौन सी डिज़ाइन का ब्लाउज़ हम बनाएंगे वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम इस ब्लाउज़ का बनाएंगे, तो वीडियो देखना नहीं भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं वीडियो के साथ में, बाय।